खुद को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां से शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्म अधिकार और शांति का मार्ग खोलती है। नमस्कार आप सभी का अपने चैनल RS एनिमेशन पर तो सीखिए। किसी भी तरह की दावत के बारे में धीरे धीरे उनके स्वभाव के कारण लोग कतरा लगे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि उनका स्वभाव उनके जीवन में शांति और खुशियों के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ाता है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि वह एक दिन में अपनी स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं। सुना है कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध के उपदेश हो रहे हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को अपना करुणा ज्ञान और उनके द्वारा दिए गए जीवन की शिक्षाओं के बारे में बताया। भीड़ जमा हुई। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को दिखाते हुए कहा था कि यदि आप अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हैं तो 10 कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि यह 10 कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकता हूँ। पहली जगह, जब कोई आलोचना करे, बुद्ध ने पहले स्थान की शिक्षा दी थी। जब कोई आलोचना करता था तो आलोचना छोड़ देता था। मेरे पास, मैंने कहा, यह शब्द भी मेरे पास ही है क्योंकि मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन असम्मान ने इसे अपने जीवन में सिद्धांत का निर्णय लेना शुरू कर दिया। यह था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद उन्होंने दूसरे स्थान पर आत्मनिरीक्षण कर पाया। जब कोई सुझाव करे, कुछ दिन बाद बुद्ध ने असम्मान को दूसरे स्थान पर चुप रहने का महत्व कठिन बताया। जब कोई सलाह बहस करे तो चुप रहो। तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक किसान की कहानी बताई है। 2 किसान अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े लेकर आए थे जहां उन्होंने कहा था कि वह अपनी है। पूछा कि क्या उन्होंने अपने साथ ले ली थी जब वे दावा करते थे, या क्या वे इसे अपने साथ ले जाते थे जब वे मर जाते थे तो वे चुप हो जाते थे। शिक्षा ने अंशमान को सिखाया था कि सलाह में पढ़ने से बेहतर है कि राख का घोल की ओर बढ़ाया जाए। तीसरे स्थान पर, जब कोई मसाले में न हो तो बुढ़े ने कहा कि आग की तरह है। यदि आपने इसमें घी डालोगे तो यह, और पका हुआ खाना जब छोड़ दिया गया तो उसकी बची हुई ऊर्जा खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली गई। अश्मन ने इसे भी अपने जीवन में चौथे स्थान पर रख लिया। जब तुम्हें एक दिन दुख हुआ, असमान को किसी ने किसी बात पर गहरे दुख की बात कही थी। साधुओं को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन साधु हमेशा शांत रहते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने उन्हें तंग कर दिया। उनकी चालें उन्हें बदल दी गईं। जब छड़ी की मदद ना हो गई, बुद्ध ने हर जगह ऐसी ही मदद की। बुद्ध ने अंशमान से कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। ऐसे में विश्वास शब्द वांछनीय होगा और तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, जब आपने किसी को सत्य का उपदेश दिया था लेकिन वह अपने भ्रम में डूबा हुआ था तो उसने उसे धोखा दिया था। ऐसे समय में ही सबसे बड़ा उपाय है सत्य का बीज फलेगा में। बुद्ध ने असीमान को एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा गया कि राजा को यह गुस्सा आया और उसने साधु को सत्य का उपदेश दिया। तैयारी के लिए, कई वर्षों बाद मैं वापस लौटूंगा। राजा ने केवल साधुओं की बात कही थी, लेकिन उस पर जीवन का मार्गदर्शक भी था। बुद्ध ने अश्मान पर सत्य का प्रभाव डाला था, जैसा कि तब होता है जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह विश्राम में होता है तो बुद्ध ने कहा था कि जीवन में कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब परिस्थिति बस में नहीं हो तो उसे स्वीकार करो और शांत रहो। यही मानसिक शक्ति का आधार है। एक घटना का जिक्र। एक बार एक किसान ने कहा कि बुद्ध ने कहा था कि मेरा खेत सूखा है, बारिश नहीं हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ कि आप अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से बुद्ध को दिशा दे सकते हैं। शक्ति का आधार है। शक्ति का आधार है, ने अंशुमान से कहा। जब आपके जीवन में आनंदित फील करो तो इसे बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। यह एक प्रेरणा कथा है। ने अंशुमान को एक बार एक शिष्य के रूप में वर्णित किया। उनके गुरु ने आत्मज्ञान का सिद्धांत दिया। हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह गुरु से कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन शब्द सत्य नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, स्वर मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद, इसे बनाए रखें। बुद्ध ने कहा, जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं है। मोना सबसे बड़ा अभिव्यंजना यह है कि जब बुद्ध ने 10 जगह पर चुप रहकर ज्ञान लिया तो बुद्ध ने उन्हें तुरंत अभ्यास में बताया कि उन्होंने कहा कि ज्ञान का मूल्य है। जब इसे जीवन में लागू किया गया तो मैंने प्लास्टिक सर्जरी में कुछ डिग्री छोड़ दी। आसमान को एक गांव भेजा गया जहां लोगों ने अपने पुराने उदाहरण के बारे में बताया कि कैसे आसमान ने वहां के लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। लोगों ने कहा था कि आप हमेशा के लिए यहाँ क्यों आए हो। अशुमान का स्वभाव था कि वह तुरंत उत्तर दे और अपने आप को सही प्रस्ताव दे, लेकिन इस बार बुद्ध के पास वापसी और कहा, भगवान की छड़ी कठिन थी लेकिन मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध की मूर्ति और बोला,
यही पहला कदम है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं जब कोई बहस करे। बुद्ध ने कहा कि एक बिजनेस के पास भेजा है जो अपनी मांग से पूछता है। बुद्ध ने कहा कि एक बिजनेस के पास भेजा है तो एक बिजनेस के पास भेजा गया है और आपके सामान की कीमत इतनी अधिक है कि तुरंत छोड़ दिया गया है और एक बिजनेस के पास भेजा गया है। उसने महसूस किया कि बहस का कोई